जब तक आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होगा, इंडिया से उनको बेनिफिट है, वहाँ अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ के इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो उनकी खारजा पॉलिसीज जो हैं इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं आपस में, उनके आपस में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कश्मीर का जो इशू है, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग कश्मीर का इशू खुद ही हल ही नहीं करना चाहते। ठीक है, लास्ट 75 ईयर से इसको हमने बोन ऑफ कंटेंशन बना के रखा हुआ है। इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि दोनों मुल्क की पॉलिटिक्स जो हैं वो इसके ऊपर की जाती हैं। ना वो चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन हो, ना वो चाहते हैं इनकी पॉलिटिक्स। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो मिडल ईस्ट के साथ जो ताल्लुकात को हमवार किया पिछले 8-10 सालों में, पर्टिकुलरली 5 सालों में, उसमें ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की वो जो स्पेस थी वो कम हो गई। चौतरफा मार खाता पाकिस्तान, उसने इस बार एक बार फिर मार खाई और अब की बात अपनी ही बहुत अच्छे दोस्त जिसको वो भाई बोलता है सऊदी अरेबिया से, मुस्लिम उम्मा का ये एक पार्ट है और उसको बोलता है कि हम मुसलमान भाई भाई। उसी सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान ने इस बार बड़ी शिकस्त खाई, वो भी सऊदी पाकिस्तान ज्वाइंट स्टेटमेंट में। शहबाज शरीफ ने वहां जाके भी कुछ नहीं कहा कि 15 करोड़ कॉपीज क्यों हुई, कुछ नहीं कहा। मतलब हमारे अंदर कोई पावर नहीं है, इसलिए कि हम शुरू से ही गरदार थे, गुलाम हैं और गुलाम ही हम बने हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को एक बार फिर से उसको उसकी औकात दिखा दी है। शहबाज शरीफ सऊदीया गए थे कुछ खैरात मिलने की उम्मीद से, और ये भी कही गई थी कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट सऊदीया से हम लेके आएंगे। मगर बात ये हुई है दोस्तों कि सऊदीया ने खैरात तो कुछ भी नहीं दी, ऊपर से ये जो बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो सऊदीया ने कहा कि भाई हम $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी जो ऊपर का अंडा है वो गायब कर दिया। और दूसरा ये हुआ है दोस्तों कि जो कश्मीर का इशू, जो पाकिस्तान हर देश के सामने यही कहता है, यही गिड़गिड़ाता है कि भाई UN में कश्मीर का मसला उठाए, तो सऊदीया ने सीधी तौर पे कह दिया है, सीधी तौर पे बोले तो डायरेक्ट जॉइंट स्टेटमेंट ये दिलवा दिया है कि भाई ये जो कश्मीर का मसला है ये ना ही इंटरनेशनली है और ना ही UN का है, ये मसला बायलैटरल मसला है और इसे भारत के साथ पाकिस्तान ने बैठ के सुलझाना चाहिए। तो इसके बाद पाकिस्तान के मीडिया पे और पाकिस्तान के लोगों में बहुत सी चर्चाएं हो रही है, कोई सऊदीया को उल्टी सीधी बातें कर रहा है तो कोई भारत को। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि पाकिस्तान के लोग अब इस जॉइंट स्टेटमेंट के बाद में क्या बातें कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन जब भी पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया है, सऊदीया ने हमेशा पाकिस्तान का भाई हार्टेड साथ दिया है। और अगर आज हम डिफ़ॉल्ट नहीं हुए हैं तो जहाँ हमारी लोकल लीडरशिप ने मेहनत की है, वहाँ पे उसके सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो सऊदीया और UAE की इन्वेस्टमेंट और चाइना की इन्वेस्टमेंट कहीं इमदाद ही है, अदरवाइज़ आप नहीं सर्वाइव कर सकते थे। और अगर अभी भी उन्होंने ये कहा है कि जी, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में न्यूज़ तो बस ऐसे ही चल जाती हैं कि अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स है और ये सफारती ज़राए से पता चला कि हाँ जी उन्होंने मना किया है तो उनका राइट है। बात यह कि भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती है। और जब आप हर दफ़ा कर्ज लेने चले जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत नहीं होगी। और लेकिन हमें इस चीज़ का यकीन है कि अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी ये लीडरशिप जो भी इस टाइम पाकिस्तान की है, इन्होंने हिला सुधारने, बाहर से बंदे नहीं आएंगे। अभी आप देखें कि पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ आ रही है कि कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है, कि शायद इन्फ्लेशन रेट भी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन गरीब पिसा हुआ है और गरीब से ज़्यादा मिडिल क्लास पिसा हुआ है। क्योंकि गरीब ऑलरेडी पहले मांग के खा रहा था, वो अभी मांग के खा रहा है। कारोबारी तबका जिस 10 to 15% जो प्रॉफिट लेता था 100 रुपये की चीज़ पे, अब वो लेता है 500 रुपये की चीज़ पे 15% लेता है। जबकि सैलरीड आदमी की सैलरी वहीं पे है, जबकि इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसका सर्वाइवल मुश्किल हो। थोड़ा अर्सा पहले हमें ये बताया गया था, जब पाकिस्तान के साबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए UAE और सऊदी अरेबिया, और हमें बताया गया $50 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब से होके आ गए हैं और उनकी मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात भी हुई है। वो पता चला है वो $5 अरब हो गई है। वो 50 से 0 हटा दिया, पीछे 5 रह गया। क्वेश्चन ये है कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, ऐसे प्लान्स लेके जाने चाहिए जो वाकई मटीरियलाइज हो सकें। अब जो पिछले वज़ीर-ए-आज़म थे वो गए, उन्होंने कहा जी $25 अरब सऊदी अरब से आएगा, 25 UAE से आएगा और हमारी इकॉनमी ठीक हो जाएगी।
ठीक है जी, ये वो सहाफ़ियों को बताते थे। अभी वज़ीर आज़म साहब गए हैं वहाँ पे, उधर जाके ज़ाहिर बात है बातशात हुई है, उन्होंने कहा भाईजान 25 ते कोई नहीं है, हाँ 5 दा तुहानू दसने हैं, वो भी 5 का अब किस तरह का है वो ज़ाहिर बात है बाद में बात होनी है। कश्मीर के मौक़िफ़ पे आप क्या कहेंगे जो सऊदी अरेबिया ने इंडिया का साथ दिया है? साफ नज़र आ रहा है कि इस्लामी ममालिक का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ ज़्यादा है पाकिस्तान की बजाय। यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि ये इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है, इसमें सऊदी अरेबिया कुछ नहीं कर सकता। वो देखें पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, सऊदिया वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वो इंडिया से क्यों अपने हालात खराब करेगा? जबकि उन्हें पता है हमने ये हम पाकिस्तान को एक भाईबंदी पे, क्योंकि हमारा इस्लामिक उनसे रिश्ता है, उन्होंने हमें सपोर्ट करना होता है, वो हमें करते हैं। तो लेकिन वो अपनी एक इस्लामिक मोहब्बत की वजह से करते हैं, लेकिन जब दो स्टेट आपस में डील करती हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर करती हैं। जब तक आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होगा, इंडिया से उनको बेनिफिट है, वहाँ अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ के इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। हमारे यहाँ पे जो है, हम जब भी हमारा वज़ीर आज़म जाता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाता है, जो है हमारे साबका वज़ीर आज़म कहते थे जी पैकेज ले आए हैं, मौजूदा भी जाते हैं, तरले मारते हैं। तो ये कब तक, और भिखारी की पूरी दुनिया में मैम कोई इज्जत नहीं होती है। सर क्या लगता है कश्मीर किसका हिस्सा बनना चाहिए? आपने तमाम चीज़ें खुद बता दी हैं, और कश्मीर में आप देख लें जिस तरह इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ के लोगों को एम्पावर कर रहा है, वहाँ पे IT के हब्स बन रहे हैं, नौजवान तबके को जो है रोज़गार के मौके दिए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल में जम्मू कश्मीर इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहेगा? देखिए जी, कश्मीर ने क्या करना है उसका फैसला ना आप करेंगे, ना मैं करूंगा, ना इंडियन करेंगे, ना पाकिस्तानी करेंगे। उसका फैसला जो है ना वो कश्मीरी हजरात ही करेंगे। कि जो सऊदी अरब है उसने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है वो अपने इश्यूज बायलैटरली हासिल करें। इट मीन्स कि उन्होंने इंडिया को स्पेस दी है कि जो इंडिया फैसला करे, पाकिस्तान में उसे सऊदी अरब कुछ नहीं कर सकता। ये आपको याद होगा, अब सऊदीज को इस पोजीशन का बड़े अच्छे से पता है कि इंडिया की क्या पोजीशन है। मैं आपको पता है बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ और काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन मेरी शायद एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नॉर्मलाइज हालात करवा सकता है, या वो सऊदी अरब है या वो UAE है। ये स्पेस अब वेस्टर्न ममालिक के पास नहीं रही, क्योंकि जितना तेज़ी से भारत का पलड़ा भारी हुआ है, जितना तेज़ी से भारत की पोजीशन मजबूत हुई है, अब भारत किसी को भी नहीं सुनेगा सिवाय मुस्लिम ममालिक, और मुस्लिम ममालिक को वो एक कर्टसी में इग्नोर नहीं कर सकता। ये मैं आपको बात बताऊं, दे कांट से नो टू UAE। मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान को नो नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता है कि इनके पीछे कितनी बड़ी सपोर्ट है। आप मुझे बताएं ना, हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं, तो आपको क्या लगता है उनके ताल्लुकात सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह मुस्लिम ममालिक के साथ बड़े अच्छे हो रहे हैं? क्यों, क्या वजूहात है? इसलिए कि हम शुरू से ही गरदार थे, गुलाम हैं और गुलाम ही हम बने हुए हैं। मतलब मुसलमान गद्दार है। हाँ जी, सोच ले। गंदा कर रहे हैं हम। किस चीज़ से गंदा कर रहे हैं? इसलिए कि हम भिखारी हैं, इसलिए गंदा कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर इंसानियत होती तो हम उनका मुंह तोड़ देते। ठीक है ना? अगर हम उनका मुंह तोड़ देंगे तो बाबरी मस्जिद शहीद की गई, तो यहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ ये वो आपको पता है। ये जैन मंदिर तोड़ के फिर बना दिया। मंदिर क्या पता नहीं क्या क्या तोड़ा। ठीक है ना? फिर भी डर से बना तो दिया ना दोबारा। लेकिन सोच इस बात पे है कि सऊदी अरब गवर्नमेंट को ये चाहिए नहीं था, क्योंकि वो शहजादा सुलेमान जो है वो तो बड़ा मुसलमान नहीं दावा कर रहा है ना, मुसलमान बना हुआ है। इस वक्त मुल्क की इस्लामी मुल्क है सऊदी अरब, और वहाँ अगर यही काम शुरू हो गया तो ये हमारे नुमाइंदे जो उधर गए हैं, क्या ये भीख लेने गए या उधर बात करने गए हैं? वो एक गया था, उसने जाके कहा कि मेरे मजदूरों को, पाकिस्तानी मजदूरों को छोड़ दो। उसकी कुत्ते से बुरी हालत कर दी इन लोगों ने, इमरान की। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पानी पी के गाली दे रहे हैं सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को, और मोहम्मद बिन सलमान को फर्क नहीं पड़ता। गाली दे रहे हो, देते रहो, पैसा तो मुझसे ही लोगे ना, भीख मेरे सामने मांगोगे। अगर मेरे सामने भीख मांगोगे तो बेटा कहाँ जाओगे? खैर, हुआ क्या मैं आपको ये दिखाऊंगा। जिस इशू को पाकिस्तान इंटरनेशनल इशू बोलता है वो बायलैटरल कैसे हो गया, और वो भी पाकिस्तान में उसने साइन कर दिया। अब पाकिस्तान ने ये साइन किया हुआ है, पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल इशू नहीं बोल सकता ऑफिशियल। वैसे पाकिस्तान से कोई उम्मीद तो मुझे है नहीं, पाकिस्तान जैसा झूठा और घटिया कंट्री वो कुछ भी कर सकता है। खैर, मुझे किसी कंट्री के बारे में ऐसे वर्ड यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन सच तो ये है, अभी 1 महीने पहले तक, 2 महीने पहले तक आप बोल रहे थे इंटरनेशनल इशू है, आज आपने बोला दोनों कंट्रीज मिलके करें,
बायलेटरल माना इसको, और 10 दिन बाद आप फिर इसको इंटरनेशनल इशू बता रहे होगे। ओआईसी के सेशंस पे सेशंस बुलाए गए, क्यों बुलाए गए? पैसा देखा, $5 बिलियन देख करके पाकिस्तान भूल गया कश्मीर को और कश्मीरियों को। मैं ये बात बार बार बोलता हूँ कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, पाकिस्तानी खुद अपने लोगों पर भरोसा नहीं करते, तो पाकिस्तान कश्मीरी क्या भरोसा करेगा? पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर जो पीओके है वो भी इंडिया का पार्ट है। अब तो ये बात पाकिस्तान के कश्मीर के लोग बोलने शुरू हो गए। ऐसा तो नहीं है कि ये स्टेटमेंट सीधे निकाल दिया गया कि पाकिस्तानी साइड ने दिखाया है, प्राइम मिनिस्टर को दिखाया गया है, फॉरेन मिनिस्टर को दिखाया गया होगा, अप्रूव कराया गया होगा, उसके बाद आया, मतलब सबकी निगरानी में आया है, सबके सामने आया है, पहले ड्राफ्टिंग की गई है इसकी, उसके बाद दोनों कंट्रीज ने इसको अप्रूव करके इसको इशू किया है। दैट मींस पाकिस्तान ने ये माना है कि ये बायलेटरल इशू है कश्मीर, अब इंटरनेशनल इशू नहीं है, ये पाकिस्तान का मानना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।